शोएब, आपसे समझना चाहेंगे मसला क्या है और अभी अपडेट क्या है? क्या अभी भी एहतजाज हो रहा है? मेमोरेंडम सौंपने की बात थी, केजरीवाल क्या खुद उनसे मिले हैं? क्या अपडेट रही इस पूरे मामले में? देखिए शबनम, सीएम तो आज दिल्ली में नहीं थे, ये बताया गया, लेकिन तमाम जो इमाम और मौज़िन जो गए थे उन्होंने एक ज्ञापन दिया और ये भी कहा कि जब सीएम दिल्ली हो तो उनकी मुलाकात भी कराई जाए, क्योंकि वो परेशान हो गए हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड में वो जाते हैं तो वहाँ उनकी कोई सुनवाई होती नहीं, अंदर तक उनको जाने नहीं दिया जाता। इस तरह के जो इल्ज़ाम हैं वो इमाम और मौज़िन लगा रहे थे और लगातार पिछले 7-8 महीनों से वो परेशान हैं। इसके बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। थक हार कर वो सीएम के पास पहुँचे हैं। एक बड़ी बात जो हमें समझ आती है, दिल्ली वक्फ बोर्ड में हमने भी बात की कि दरअसल समस्या कहाँ है, क्यों दिल्ली वक्फ बोर्ड के जो खुद के दफ्तर के जो मुलाजिम हैं उन्होंने भी स्ट्राइक कर रखी है, वो भी कोई काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी भी सैलरी नहीं मिली है पिछले 3 महीनों से। इमाम और मौज़िन परेशान है, एकमात्र जो मदरसा है वो चलता है, उनके जो उस्ताद है वो परेशान है। तो हमें समझ आया कि एक तरफ तो जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं अमानतुल्लाह खान, वो पिछले तकरीबन चूँकि अलग अलग जो एजेंसीज़ है उसमें सीबीआई हो, यहाँ तक कि अब जानकारी है ईडी भी उनके खिलाफ जांच कर रही है एक मामले की। एसीबी में आपने देखा था कि उनको गिरफ्तारी कर लिया था, जेल तक वो रहे। तो इस तरह की जो जांच एजेंसियां है जो उनके खिलाफ जांच कर रही है, उसकी वजह से वो कई महीनों से तो दफ्तर ही नहीं आए हैं क्योंकि उनके खिलाफ जांच हो रही। दूसरा जो मेंबर है दूसरे, क्योंकि वक्फ बोर्ड में आपको अगर कोई भी काम कर रहा है, जो पूरा बोर्ड होता है उसमें कई जो मेंबर मौजूद होते हैं चेयरमैन के अलावा, तो उन सब तमाम लोगों का एक साथ बैठना, मीटिंग करना, उसमें बोर्ड में फिर किसी भी प्रस्ताव को, प्रपोजल को पास करना और फिर आगे की कार्रवाई की जाती है। लेकिन यहाँ अंदरूनी जो कलह है बोर्ड के मेंबर्स में भी, नईम जो फातिमा है या फिर हम बात करते हैं एक शरीफ नाम से मेंबर है, उनका एक अलग गुट बना हुआ है। दूसरी तरफ हम रज़िया सुल्ताना, हिमाल अख्तर और दूसरे जो मेंबर हैं उनका एक गुट अलग देखते हैं। तो आपस में भी बैठना एक तरीके से वो मुनासिब नहीं समझते और दिक्कत ये होती है कि ये तमाम जो समस्या है वो खड़ी हो रही है। कई जो जानकार है वो इस बात को बार बार कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि फ़ंड ख़त्म हो गया हो, फ़ंड है भी, कुछ मुलाजिमों की तनख्वाह दी जा सकती है, वक्फ बोर्ड के पास उतना पैसा है, लेकिन चूँकि मीटिंग भी नहीं हो रही है और कोई भी जो आपस में इतने ज़्यादा इख्तलाफ नज़र आते हैं वक्फ बोर्ड के मेंबर्स के दरमियान कि कोई मीटिंग नहीं हो रही। सीओ जो अभी जिनके हाथ में एक तरीके से कामकाज है, जब चेयरमैन नज़र नहीं आ रहे हैं कहीं पर भी, ये भी हक हासिल है जो मेंबर्स है कि अगर उनको ये लगता है कि जो चेयरमैन उनके खिलाफ जांच हो रही वो नहीं आ रहे हैं, तो तमाम जो मेंबर है वो मिलकर अपना एक मेंबर चेयरमैन चुन सकते हैं। यानी कि इस तरह की भी अख्तियार बोर्ड को है, लेकिन वो तमाम चीज़ें नहीं हो रही है। पिछले दिनों ही आपको याद होगा कि जो हिमाल अख्तर को अगर छोड़ दिया जाए, रज़िया सुल्ताना हो या चौधरी शरीफ और नईमा फातिमा जो मेंबर है वो अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एक तरीके से ये मसला अटक कहाँ रहा है? दिल्ली सरकार की तरफ से कहीं कोई कमी पेशी है या फिर जो वक्फ बोर्ड के जो मेंबरान हैं उनकी कारकर्दगी के ऊपर सवाल है, जो 8 महीने से इमाम और मौज़िन की तनख्वाह नहीं मिली है? देखिए, दोनों ही तरफ से है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के जो मेंबरान हैं और जो पूरा बोर्ड है उसकी तो लापरवाही है ही, साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से दिल्ली हुकूमत को भी एक दबाव बनाना चाहिए था और जो एड जिसकी बात कही जाती है 35 से 37 करोड़ रुपए का जो बजट सालाना मिलता है, उसको लेकर भी सवाल है कि वो नहीं मिल रहा है। और इमाम जो मौज़िन का जो इसको नजराना कहा जाता है, इनको सैलरी भी नहीं कही जाती, 18,000 और इमाम को और 16,000 रुपये मौज़िन को दिल्ली में दिए जाते हैं, जो वक्फ बोर्ड के हैं। तकरीबन 270 या 75 मसाजिद है जहाँ पर इमाम और मौज़िन वक्फ बोर्ड की तरफ से ये रखे गए हैं और इनको नजराना या वेतन उसको कह लीजिए वो दिया जाता है, वो भी नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर 2 चीज़ें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसको दिल्ली सरकार की तरफ से जो ऐड मिलता है उससे दिया जाए, जबकि इमाम ये कहते हैं कि हमें हमेशा वक्फ बोर्ड का जो फंड होता है, जो किराएदारी और दूसरी जगह से जमा होता है, उससे तनख्वाह दी जाती रही। क्योंकि ऐसे ऐसे इमाम हैं 20-20 साल हो गए, 25 साल 30 साल से मस्जिदों में यहाँ पर इमामत कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड के ही वो मुलाजिम या वक्फ बोर्ड के इमाम और मौज़िन कहलाते हैं। तो पहले भी उनको ये नजराना या जो सैलरी है वो मिलती रही है। अभी पिछले कुछ सालों में जो हालात है वो इतने ख़राब क्यों हो गए, एक बड़ा सवाल ये है। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जब इलेक्शन थे, आपको याद होगा शबनम की एक बड़ा सियासी मुद्दा ये बना था कि प्राइवेट जो वक्फ बोर्ड के इमाम है वो तो रहेंगे ही,
जो दूसरी जो मस्जिद है, जो मोहल्लों में मसाजिद बनी हुई है, जो आम लोगों के चंदे से एक तरीके से मोहल्लों के चलती है, उनके लिए भी ये वादा किया गया था। ये बाकायदा एक बड़ा प्रोग्राम दिल्ली में हुआ था और ये वादा किया गया था उनको भी सैलरी दी जाएगी, उनको भी नजराना दिया जाएगा।